Hello, beautiful people. I hope you will be fine. As the starting chord said, जब आपके पास कोई why होता है ना, तो you are ready to face anyhow. तो हमारे पास भी whys हैं, तो कोई बात नहीं, कुछ हर्डल्स हैं, नो डोंट वरी, हम उसको कवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब मैंने आप लोगों को ना कुछ अर्से पहले एक टर्म बताई थी, लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज़ रोक रही होती है, मतलब कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, आपको उनके अंदर रह के ही काम करना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, बट कोई बात नहीं, वो लिमिटिंग फैक्टर्स को हम खुद को रोक नहीं देंगे। वैसे आज हमारा रील्स के हिसाब से जो दिन है ना, वो आज हमारा रिकॉर्डिंग का दिन भी है, मतलब आज कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करने हैं मुझे बाहर जाके, तो वो भी आपके साथ चलूँगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट डे। एक मिनट, सबसे पहले मुझे काम करना है यार। काम ये करना है कि घर वालों को कुछ लेके देना है, सामान वगैरह। सबसे पहले तो वो ले लेना, ताकि इनकी तरफ से तो हम इजी रहे ना, फिर हम अपने ऊपर फोकस कर सकें। तो सबसे पहले उधर चलते हैं। इग्नोर माई आउटफिट। हेलो जी, आई एम बैक। असल में वहाँ मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया कि वो छुट्टी हो गई थी ना स्कूल वगैरह को, तो वहाँ पे ना काफ़ी बच्चियाँ आ रही थी, मैं फिर अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तो खैर अभी मैं वापस आया हूँ। आज मेरा थोड़ा सा मुझे ना डर है कि शायद मेरी थोड़ी सी बेइज्जती भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो बॉस है ना, हमारी वालदा साहिबा, उनका ये एक ज़रा मानना है कि आप चीज़ जितनी दूर से लेके आएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो आज मैं ज़्यादा दूर गया नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी काम करना था और मेरा मसला है कि मैं पैदल जाता हूँ। तो फिर ना करीब ही मार्केट से जाके मैं ले आया चीज़। अब अगर उनको ये बात पता चल गई कि मैं करीब से लेके आया, तो उनका पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि ये तो गलत चीज़ लेके आया होगा, वो पक्की बात है। तो इसलिए हमने आज उनको बताना नहीं है। हाँ, अगर उनको पता चल गया तो फिर अलग बात है, लेकिन उनको बताना नहीं है। फिंगर क्रॉस, शायद चीज़ें सही होंगी इंशाल्लाह। खैर यार, वो क्लिप रिकॉर्ड करने से पहले मुझे लगता है थोड़ी सी बीएड को साइडों से सीधा कर लेना चाहिए। तो अभी ज़रा वो कर लूँ मैं पहले। ओहो, इसमें इसको लोग पता नहीं क्यों कर देते हैं, घर वाले आके मेरी ये ड्रा को के, पता नहीं इसमें कौन सा कानून का ख़जाना पड़ा हुआ है। पड़ा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरा ट्रिमर पड़ा हुआ है, मेरा वॉलेट पड़ा हुआ है। हाँ, वॉलेट तो पड़ा हुआ है, लेकिन उठाना किसने है, ये मसला है ना। उठाना तो किसी ने भी नहीं है, बट क्या कह सकते हैं। हाँ जी, आई एम बैक। यार असल में ना वो क्लिप रिकॉर्ड करने के लिए ना हमें एक दूसरा बंदा चाहिए। तो इब्रार भाई तो गए हुए हैं अपने घर, उनके 2 घर हैं आपको मैंने बताया, एक उनका गांव में घर है, एक इधर घर है। तो वो तो अपने घर गए हुए हैं, तो उनको कैसे बुलाएं। चलो किसी को अरेंज करता हूँ और फिर निकलता हूँ। वैसे अम्मा कह रही खाना खा के जाओ। अब खाना खाया उनके साथ तो लाइट ख़त्म हो जाएगी, देखते हैं क्या होता है अब। यार वैसे जितनी ठंड है ना, मुझे लगता है कुछ ऊपर पहनना पड़ेगा, बस फैशन का एंड करना पड़ेगा। तो ज़रा ना हुडी पहन लेता हूँ ऊपर, क्योंकि हुडी ज़्यादा गर्म है। कभी ना आपको एक बात बताऊँगा, कभी ना थोड़ा सा ना ऑडेसिटी बताऊँगा लोगों की, टाइम मिल जाए ज़रूर बताऊँगा। याद करवाना, याद कैसे कराओगे आप लोग, मैं खुद याद कर लूँगा। हाँ जी यार, अभी मैं जा रहा हूँ उधर ग्राउंड, और हमें रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं मिला। जिस तरह बाकी काम ज़िंदगी में अकेले किए हैं, ये भी कर लेंगे, किस तरह फिगर आउट कर लेते हैं। सो अभी शायद रास्ते में रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आप ही ने भी ज्वाइन किया है, वो कभी कभी चली जाती है मेरे साथ। तो ज़रा फटाफट जाते हैं ग्राउंड, वहाँ पे जाके आपसे बात करता हूँ। जस्ट एंटरिंग द पार्क। ऐसे ऑलमोस्ट अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन चल के पहले क्लिप बना लेते हैं अपनी, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, फिर आपसे बात करता हूँ। एक क्लिप तो यहाँ कहीं रख के बनानी है, एक वो बनाते हैं। मैंने यहाँ बनाया है, एक वहाँ भागते हुए बनाया है। स्ट्रगल फॉर जस्ट 30 सेकेंड क्लिप। यार ये बिहाइंड द सीन देखा है, ये आपको दिखाने के लिए बिहाइंड द सीन वाली वीडियोस बनाता हूँ मैं। अभी ना हमारा एक क्लिप रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो अंधेरे में बनाऊँगा, तब तक हम एक राउंड ना लगा लें। लेट्स गो। अपना अजान हो चुकी है और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है। तीनों क्लिप्स आलमोस्ट रिकॉर्ड हो ही गए हैं, मतलब जिस तरह चाहिए, जिस तरह मैक्सिमम बन सकते हैं उस तरह तो बन गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें ना चलना चाहिए घर,
जाके वीडियो भी एडिट करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है। चल के पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर घर चलते हैं। अब मैं आपको शायद घर जाके मिलता हूँ। लेट्स गो। वैसे आज पार्क बड़ा खाली है, ये देखे ना। वैसे ना मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है पाकिस्तान में ना, जब भी मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे लोग इस नज़र से देखते हैं, पता नहीं मैं कोई यहाँ पे कोई गलत काम कर रहा हूँ, पता नहीं मैं यहाँ नाच रहा हूँ, पता नहीं जो भी कर रहा हूँ, आई डोंट नो। लेकिन हु केयर्स अबाउट दैम। हम तो अपना काम करेंगे। लेट्स गो। हेलो जी, आई एम ऑन वे टू माई होम, बट इट इज़ गेटिंग अ लिटिल बिट स्केरी। मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो हमारे साथ है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। जल्दी भागता हूँ घर पहुँचूँ, इससे पहले कि कुछ हो जाए। अल्लाह ना करे। हाँ जी, ज़िंदा घर पहुँच गया हूँ। कोई बात नहीं, डर लगा लेकिन मज़ा आया, एडवेंचर हुआ। इंदर चढ़ के ना आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, अभी हुई थोड़ी देर पहले जी। बात ये थी कि मैंने ना अभी नमाज़ पढ़नी थी, जब मैं वापसी पे आ रहा था ना, तो उधर जिस मस्जिद में नमाज़ हो रही थी ना, उसके वाशरूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो मैंने ना बाहर एक सर्विस स्टेशन था, उसके वाशरूम पे जाके अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल जी के कैन आई यूज़ योर वॉशरूम फॉर वज़ू। मैं तो उर्दू में बोल रहा था, तो ही वाज लाइक नहीं पुत चाबी नहीं है, उदे को है। मैं ना आगे गया, जब मैंने उससे चाबी मांगी, कहता नहीं पुत चाबी है ही नहीं, जाओ। मतलब मैंने उसको बताया कि मैंने वज़ू करना है, बट एक उसने वॉशरूम का भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। मैंने उसको बस एंड में पंजाबी में बात की, क्योंकि मैं ऐसे पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी बोलनी पड़ती है किसी के साथ, अगर उसको समझ ना आ रही उर्दू। मैंने उसको कहा कि मैं कहा चाचा जी, शुक्र है अल्लाह ताला ने तुहानू सिर्फ बाथरूम की चाबी दी है, जिन्हें तुहानू रिस्क की चाबी दी होनी ना, तो उसे किसी ने नहीं देना सी। मैं कहा अच्छा, आप देखे ना, अंदाज़ा करे उस बंदे के ना। उसकी वजह से मेरी नमाज मिस हो गई, लेकिन मैं घर आके पढ़ ली, लेकिन क्या कर सकता हूँ। अब अभी अज़ाना शुरू हो रही हैं, तो मैं ज़रा नीचे जा रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। बस ये बतानी थी अभी। यार अभी सारे क्लिप्स ख़त्म हुए हैं जो रिकॉर्ड करने थे हमें। 30 सेकंड की वीडियो, उसके इतनी मेहनत लग रही है, मुझे आज पता लग रहा है कि कितना उनको मेहनत करनी पड़ती होगी। अब व्लॉग में भी लगती है मेहनत, चलो वो हमें अब आदत बन गई है, लेकिन एक 30 सेकंड का क्लिप है, उसके लिए इतनी मेहनत। लेकिन अब उसको अगर कमिट किया तो वो करेंगे ज़रूर। अभी बस एक चीज़ रहती है, वो रहती है वॉइस ओवर करके फिर फ़ौरन हम एडिटिंग पे चले जाएंगे। सोच रहा हूँ कि शायद अगर वो आज होगी तो शायद आज भी अपलोड कर दूँ। वो मेरे से वेट नहीं होता, जब एक चीज़ बन जाती है ना, फिर मज़ा आ रहा होता मुझे। लेट्स गो। हाँ जी यार, वॉइस ओवर भी कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ रहती है, वो है एडिटिंग। अब देखते हैं कि एडिटिंग कैसे करनी है, क्योंकि उस चीज़ पे थोड़ा सा हमारा हाथ तंग है, तो ज़रा ना देखते हैं कि अब उसको किस तरह इंप्रूव करना है हमने। खैर है, वो अलॉन्ग द वे कर लेंगे वो भी, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि अलॉन्ग उसके टू द बेस्ट ऑफ आवर टैलेंट हम ये करेंगे। यार ठंड है रात को भी, तो 7 डिग्री सेल्सियस है अभी टेम्परेचर। वैसे ना आजकल मेरे ना 2 दफ़ा वॉक हो जाती है। कभी मैं दिन को जा रहा तो कहीं, और फिर रात को जब मैं वॉक करके आता तो रात को मुझे दोबारा वॉक करनी पड़ जाती है। अब आई डोंट नो ये कब तक इसका साइकिल चलेगा, बट चलेगा लाजमी। खैर मैंने आपसे एक बात करनी थी यार। एक था ना, वो मैंने एक चीज़ देख रहा था व्लॉग्स में, और लोगों के व्लॉग्स होते हैं ना, अच्छा उनमें ना काफ़ी ना कट्स होते हैं दरमियान में। पर्सनली मुझे वो कट्स बहुत अनॉय करते हैं। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा कोई बात कर रहा है तो वो बगैर कट के थोड़ी सी अपनी सीधी बात बता ले, लेकिन लोग पता नहीं खाम खाई बातों के दरमियान ऐसे कट 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 लगा रहे होते हैं ना, वो अजीब सा लग रहा था। मुझे पर्सनली वो अजीब लगता है, पता नहीं आप लोगों को किस तरह लगता है, तो मुझे वो अजीब लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा डालता भी नहीं हूँ उसमें कट्स। जहाँ पॉसिबल, जहाँ कोई मेरे से गलती हो जाए बोलते हुए, तब वहाँ पे कट आता है, बजाय इसके कि वो एक नेचुरल ना। बाजू का क्या होता है कि आपका ना एक जो क्लिप होता है ना, वो आप जब नेचुरली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको दोबारा रीटेक करो ना, तो वो नेचुरल वाइब नहीं आ रही होती। तो मैं उसको नेचुरल वाइब को मेंटेन रखने के लिए ना दरमियान में से उसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ अगर कोई गलत हो, लेकिन मैं उस क्लिप को ज़ाया नहीं करता। सही है, मगर आप लोगों को वो कट्स अगर पसंद आते हैं तो बेसिकली मेरा कहने का मकसद यही था कि आप मुझे वो बता दिया करेंगे। अगर आपको कट्स पसंद आ रहे हैं तो मे बी यू कैन ट्राई, बट इफ़ यू आर इंजॉइंग माई स्टाइल ऑफ वीडियो तो यू आर वेलकम, और हम इसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा बस कहना यही था कि मुझे वो पसंद नहीं है। खैर अभी खाना वगैरह खाया यार, खाना वगैरह खाया अभी, और दिन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है।
आज सारा दिन वैसे वो रील के चक्कर में हूँ, मैंने उसको एडिट आपके टाइम पे इसलिए नहीं किया, मैंने कहा अभी इन लोगों का टाइम चल रहा है तो रात को वीडियो अपलोड करके उसको एडिट करूँगा। यार बस अभी हमारा ना डेली बचपन से ऐसा है कि इस टाइम ना दूध चाय या कोई सेशन इस टाइप पर चल रहा होता है हमारा ना, इस टाइम सब फैमिली वाले इकट्ठे बैठे होते हैं, तो इधर उधर बैठा हुआ था। और हंसी इस बात पे ही है कि वो उस सेशन का कुछ फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि सारे फैमिली वाले बैठे होते हैं, नुकसान नहीं होता, नुकसान ये होता है कि अक्सर लड़ाई हो जाती है। लेकिन जो भी है, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आज का दिन ना पूरा ऐसे वीडियो में निकल गया, ये जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें ही। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि शायद मैं पढ़ नहीं रहा, तो मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ, बस वो उसमें कभी क्लिप में लेके नहीं आता, उधर मैं गायब भी तो हो जाता हूँ ना। और कभी कभी रात को भी पढ़ रहा हूँ इसमें। अब ये तो नहीं है कि या तो मैं कभी लाइव आके ना आप लोगों के सामने पढ़ूँ। वो मैं बस आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा होता। आई रिस्पेक्ट योर टाइम, आई वैल्यू योर टाइम। थोड़े से वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं मेरे, समझा करें। अभी इतना कंफर्टेबल हो चुका हूँ तो थोड़ा सा मज़ीद भी हो जाऊँगा तो ये गलतियाँ भी नहीं होंगी। वो थोड़ी सी कैमरा की शाइनेस होती है, अभी भी मेरे पाँव काँप रहे थे कभी भी जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा होता हूँ। बट देर इज़ आ मोर इम्प्रूवमेंट, और इतनी इम्प्रूवमेंट है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कैमरा खोलूँगा और मैं सामने से बोल रहा हूँ। तो बस अभी आप लोगों को बाय कर रहा हूँ और वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का दिन पसंद आया होगा। अपना अपना ख्याल रखें, हंसते रहें हमेशा ज़िंदगी में। अभी बस ये करूँगा कि जो ब्लॉग होगा इसको अभी ज़रा एडिट करके उसको अपलोड कर दूँगा, मतलब स्केड्यूल कर दूँगा, अब वो आप लोगों को मिल जाएगा कल। बाकी बैठ के और काम भी करूँगा, वो जो रील है उसको भी एडिट करूँगा, उसको भी स्केड्यूल कर दूँगा, क्योंकि इस टाइम अपलोड करने का अभी फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में, 12 बजने वाले हैं। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट कहीं गए तो नहीं ना आप लोग? वो बस एक बात मुझे याद आ रही थी, वन ऑफ माई फ्रेंड टेक्सटेड मी, और वो ना मेरे वीडियो का एक क्लिप था उसमें ना वो बहुत हंसी है ना उनको। और मुझे ये चीज़ बड़ी असल में अच्छी लगी कि चलो किसी वजह से, बेशक कुछ सेकंड्स के लिए ना सही, बट समवन लाफ बिकॉज ऑफ मी, लोगों की टेंशन थोड़ी सी दूर हुई बिकॉज ऑफ मी। तो दैट्स ऑल आई कैन से इज़ माई टेक होम, काइंड ऑफ फन वैसे। बस ये कहना था। अल्लाह हाफिज़।